सच कबूल करने की हिम्मत क्यों जवाब दे रही है? लाखों करोड़ों डूबने के बाद भी एक शब्द मुंह से क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला कर सरकार से सवाल पूछा जा रहा है? आखिर कब होगी जांच? ये सवाल क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये क्यों नहीं दोहराया जा रहा है? आखिर एक कारोबारी को मासूम जांच से पहले ही क्यों माना जा रहा है? विदेशी है ये रिपोर्ट, ये कहकर क्यों इस रिपोर्ट को नकारा जा रहा है? अपनी बड़ाई को बताने वाली देसी विदेशी सभी रिपोर्ट को सराहने वाले आखिर क्यों हिंडनबर्ग से खफा से नजर आ रहे हैं? हम नहीं कहते कि अमेरिका से आने वाली रिपोर्ट सच्ची है, हम ये भी नहीं कहते कि अडानी ने धोखेबाजी की है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि दाल में कुछ भी काला नहीं है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 2014 से पहले देश में टीवी से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं का रवैया आपको याद होगा। खोजी पत्रकारिता के सूरमा आपको याद होंगे, उनकी रिपोर्टें आपके जहन में दौड़ रही होंगी। हर छोटे बड़े मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री का नाम लेकर सवाल करने वाले अब खामोश क्यों हैं? बात बात पर यह बताया जाता था, यह जताया जाता था कि दुनिया में बदनामी हो रही है, देश की साख पर सवाल आ रहा है। माहौल बनाया जाता था, सत्ता में बैठे मंत्रियों संतरियों को नाम ले लेकर कोसा जाता था। सवाल यह है कि आखिर वो लोग आखिर कहां हैं? आज जब बाजार डूब रहा है, एलआईसी से लेकर एसबीआई तक में हलचल है, दुनिया भर में भारत की साख पर पट्टा लग रहा है, तो आखिर कहां है अन्ना हजारे और कहां है अन्ना हजारे के साथ देने वाले? कब शुरू करने जा रहे हैं अन्ना हजारे अनशन? कब सरकार पर दबाव बनाने के लिए रामलीला मैदान में पधारने वाले हैं अन्ना हजारे? आखिर क्यों खामोश हैं अन्ना? आखिर कहां हैं अन्ना? सवाल तो यह भी है कि अन्ना के साथ खड़े होने वाले, वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सामाजिक कार्यकर्ता आज कहां हैं? 2014 से पहले माहौल बनाते बनाते देश के भीतर रैलियां और धरना करने वाले तमाम लोग आज अडानी के इस स्कैम पर चुप क्यों हैं? अडानी के साथ डूबती एलआईसी और एसबीआई पर सवाल क्यों नहीं किया जा रहा है? डूबते करोड़ों रुपए पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? आखिर क्यों नहीं हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं? आखिर क्यों नहीं घेराव हो रहा है? आखिर माजरा क्या है? देश के अर्थ जगत की लूट का इन लोगों को क्या दुख नहीं है? एहसास नहीं है कि एलआईसी से लेकर सरकारी बैंकों में किसका पैसा है? एक कारोबारी से कर्ज नहीं मिला, उसका कारोबार और गिरा, तो फिर क्या होगा आम लोगों के पैसे का, जो सीधे तौर पर बाजार से जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन एलआईसी और एसबीआई से जुड़े हुए हैं? क्या इस बात की चिंता में डूबे नहीं है अन्ना हजारे और अन्ना हजारे के वो तमाम साथी और सहपाठी जो उस वक्त में लंबी लंबी बातें करते थे, भाषणों के जरिए सरकार को कोसा करते थे, सरकार को करप्ट बताया करते थे और बैलेंस शीट आसमान में लहरा कर ये बताते थे कि देश लुट गया है, बर्बाद हो गया है, लिहाजा इस सरकार को बदलना होगा। और मोदी में उनको उम्मीद नजर आने लगी थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के शासन में एक बार भी नजर नहीं आए अन्ना और ना ही उनके वो तमाम सहयोगी सहपाठी। आखिर अन्ना हजारे को देश का दूसरा गांधी कहने वाले मीडिया के वो सारथी कहां हैं? क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं नेशन वांट्स टू नो? आखिर कहां है अर्नब गोस्वामी? देश ढूंढ रहा है उनको, देश पूछ रहा है कि कब अर्नब पूछेंगे अडानी से नेशन वांट्स टू नो, कैसे हुआ घाटा, कहां से लिया कर्ज, कैसे हुई धोखाधड़ी और कैसे बदली गई बैलेंस शीट। हर एक सवाल पर खामोश रहने वाले किस किस ढंग से आखिर सवाल पूछेंगे? किस किस का हाथ है इस घोटाले में? किस किस का साथ है इस पूरे मामले में? अर्नब गोस्वामी आखिर कब बोलेंगे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को विदेशी हाथ बताकर नकारने वाले ये भी बता दें कि पीएम मोदी की लोकप्रियता पर सर्वे करने वाली विदेशी एजेंसियों की रेटिंग को क्या नकार देंगे वो? क्या उसे मानने से इनकार कर देंगे वो? सिर्फ विदेश के नाम पर किसी रिसर्च या रिपोर्ट को नकार देना क्या सही होगा? क्या सरकार और सरकार के प्यारों के कारनामों को जो कोई भी उजागर करेगा, जो कोई भी रिपोर्ट करेगा, हर उस व्यक्ति, हर उस संस्था, हर उस रिपोर्ट को नकार दिया जाएगा बस इसलिए क्योंकि वो किसी विदेश में बैठे किसी एक संस्था की तरफ से आई हुई रिपोर्ट है, बिना उसकी जांच पड़ताल के, बिना तहकीकात के, बिना ये जाने कि सच क्या है और झूठ क्या है? यानी आलोचना को सह नहीं पा रही है, सिर्फ प्रशंसा के आश्रय ही देश चलाया जा रहा है। मतलब साफ है, अगर धोखाधड़ी से पैसा बनाया है, अगर अडानी का कारोबार धोखे का कारोबार है, तो फिर उनसे हमदर्दी कैसी है? जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? जांच तो हर पहलू पे होनी चाहिए। आखिर सेबी क्यों
क्यों खामोश है, अडानी से सवाल जवाब क्यों नहीं कर रही है। हो सकता है अडानी के कारनामे पीएम मोदी को भी ना पता हो, ना ही सरकार में किसी मंत्री संतरी को पता हो, सब बेखबर हो। जांच होगी तो पता चलेगा, हकीकत सामने आएगी, सरकार को भी पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। सच झूठ का पता चलने से पहले ही राष्ट्रवाद की चादर से क्यों ढक दिया जा रहा है अडानी को। 2014 से पहले सरकार से सवाल करने वाले तमाम लोगों को यह पूछना चाहिए, अन्ना से लेकर अर्नब गोस्वामी तक को यह कहना चाहिए, जब पीएम ने कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो क्या उसमें अडानी को छूट मिली हुई थी? अगर नहीं थी तो फिर आखिर जांच की बात क्यों नहीं हो रही है। सेबी पर सवाल उठ रहे हैं, क्या सेबी रिश्तेदारी निभा रही है? और रिश्तेदारी अगर निभा रही है तो देश के साथ गद्दारी क्यों हो रही है? देश के सवाल पर आखिर जांच में छूट क्यों मिल रही है?